हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा कौन है ये लोग जो चाहते हैं आप अकेले पड़ जाएं। कौन नहीं आपका भला चाहता, कौन आप लोगों को इतनी परेशानियों में डाल रहा है, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस भी होगी, तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जिससे कि आपके लिए भी मैं एक रीडिंग कर सकूं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो कमेंट्स करके बताना ये एनर्जी किसकी है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने देखो पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं आप अकेले पड़ जाएं। तो यहाँ पर देखो कार्ड में तो ये दिख रहा है कि ये कोई आपके परिवार से ही मुझे दिख रहे हैं। कोई, मैं ये कहूँगी अकेली खाली महिलाएं नहीं है, ये फीमेल की एनर्जी आई है, लेकिन खाली फीमेल नहीं है, इनके साथ मेल की भी एनर्जी है। तो यानी कि ये कपल हुए, कपल का दिख रहा है मुझे, ये कपल है कोई जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। ये आपके घर और परिवार से ही हैं। देखो कल एक कमेंट्स आया था कि दुश्मन की सोच के हमने रीडिंग देखी, आपने तो लव रीडिंग कर दी। देखो जब कार्ड जैसे जो निकल के आते हैं वो रीडिंग होती है। तो अगर आपकी कार्ड में पर्सन ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं तो मैं वो रीडिंग करूँगी। और होता कौन है दुश्मन? दुश्मन क्या अलग से थोड़े ही ना पैदा होते हैं। आप इतनी प्योर सोल हैं, आपके तो कोई दुश्मन मुझे नज़र ही नहीं आते बाहर के, लेकिन आपके घर में, आपके परिचय में इतने दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं, तो मैं क्या करूँ? रीडिंग में निकल के ही वो आते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए आप, और जो निकल के आएगा कार्ड में मैं वही कहूँगी। तो हो सकता है आप जिन्होंने देखा उनकी लाइफ से नहीं रेजोनेट हो, वो पहली बार आए हों, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, कभी कमेंट्स नहीं किया, तो एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? कभी कभी वैसे भी रेजोनेट हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी खुद से आती है। तो किसकी रीडिंग होती है मुझे खुद ही नहीं पता होता है, तो आप अपने हिसाब से लें। और मेल हैं फीमेल हैं दोनों लोग, ये जनरल रीडिंग होती है, अपने हिसाब से ले सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग होती है, ये आपको जब मिलती है रीडिंग तभी से इसकी शुरुआत समझिए, उसी टाइम से। ओके, तो आप, आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे कपल की एनर्जी आ रही है, तो ये कपल कोई भी हो सकते हैं, आपकी चचेरे, कोई भाभी, कोई जेठानी जेठ, या रियल में आपके जो जेठ जेठानी हैं वो हो सकते हैं, ननद के हस्बैंड और ननद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि जो मेल हैं इस पेयर में जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, वो बहुत सीधे बने रहने का दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल भी सीधा इंसान नहीं है वो, बहुत चालाकियों से, बहुत तरीके से साजिशें करके, और वो अपनी जो फीमेल उसका साथी है उसको अच्छी तरीके से समझा बुझा के, और कार्य जो क्रिया में आती हैं वो फीमेल हैं, जो भी काम करती हैं या कहती सुनती हैं, जो भी रचना में लाती हैं, ये जो कार्य में लाती हैं रचनाएं, जो साजिशें, वो फीमेल का काम है। तो आपको बहुत अकेले करने की कोशिश की गई है। इनकी पहचान मैंने बता दी है कि ये कौन लोग हैं, कपल हैं, और ये आपके रिलेशन में ही कोई हैं। और ये कौन है ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं ऑफिस वर्क के लोगों की बात करूं तो यहाँ पर भी मुझे कपल ही नज़र आता है। तो दो लोगों की एनर्जी नज़र आती है, मेल और फीमेल। तो ये कोई भी आपके ऑफिस के हो सकते हैं जो आपके काफ़ी खिलाफ हैं और आपको चाहते हैं कि आप ऑफिस की साजिशों में फंस जाएं और अकेले पड़ जाएं। और ये कारण यही है क्योंकि आप जो काम हाथ में लेते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपकी क्षमताएँ हैं, वो इन सब से कहीं ज़्यादा हैं। आप योग्यता बहुत रखते हैं, आप किसी भी मसले को चुटकियों में सुलझाने की कोशिश करते हैं, और की है आपने, और किए हैं मसले आपने सुलझाए हैं। आप काम इतने परफेक्ट तरीके से करते हैं, परफेक्शन है आपके काम में।
आपका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो ये जलन और ये कुढ़न की वजह से ये आपको चाहते हैं कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं और आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, और तब ये देखेंगे कि आप कितने होशियार हैं। लेकिन जो होशियार व्यक्ति है, जिसको डिवाइन की ब्लेसिंग है, जिसके साथ ईश्वर है, उसको तो कोई अकेला ही नहीं कर सकता, और वो अकेला ही काफ़ी है सबके बीच में। तो आपको अब आदत भी हो गई है अकेले रहने की, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपका रिलेशन जो है बुरी तरीके से खतरे में डाला गया। आप लोगों में बहुत प्यार था, बेहद प्यार यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कप्स नज़र आ रहे हैं मुझे, 10 ऑफ कप्स तक का कार्ड है, यानी कि आपकी फैमिली इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी फैमिली, अगर जिनकी शादीशुदा लाइफ है उनके बारे में कहूँगी, और नहीं है तो होगी आपकी बहुत अच्छी। तो इतनी अच्छी फैमिली, और ये नज़र ही लगी है आपके रिश्ते को। तो यहाँ पर मुझे ये ब्लैक मैजिक तक का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, आपको अलग करने के लिए, आपको जुदा करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको बिल्कुल अकेला करने के लिए यहाँ पर आप पर ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया गया है। और देखो, कोई ये बाहर के नहीं है, ये आपके कहने को अपने ही हैं। खून के रिश्ते भी कभी कभी, पता है, खून के रिश्ते अपने होते हुए आपसे दुश्मनी मान बैठते हैं, और ये मैं ये कहूँगी बेहद बुरे तरीके से आपको अकेला करने की कोशिश की है। आपके जीवन में जहर घोला है इन्होंने, आपके रिश्ते तोड़वाए हैं, आपके पार्टनर को अपने वश में किया है। और देखो, यहाँ पर तो मैं ये तक देख पा रही हूँ कि किसी फीमेल ने यहाँ तक किया है कि रो धो के दिखाया है, बहुत आपके पार्टनर के सामने रोए धोए हैं, आपके खिलाफ बातें की हैं। तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल तौर पर उनसे टच हो गए हैं, बेहद लगाव है। ये देखो, कोई फीमेल उनकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन लवन में जिसने ज़बरदस्ती आपके हस्बैंड को अपने काबू में कोशिश की है। तो ये इमोशनल तौर पे उनको ब्लैकमेल करके ही काबू किया गया है, और ब्लैक मैजिक का तो सहारा लिया गया है। तो आप टूटे हैं, आप बिखरे हैं, आपको बुरी तरीके से तोड़ा गया, आपकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब की गई कि आपकी जगह कोई और होता तो शायद आज पागल वाली अवस्था में ही होता। लेकिन आपने जो कंट्रोल किया है, जो संभाला है अपने आप को, काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत, सच में किसकी एनर्जी आती मुझे नहीं पता, बेहद दुख से भरी, बेहद संघर्षों से भरी कहानी निकल के आती है। और इतने लविंग डबिंग और इतने प्यारे हो आप, इतना प्यार देने वाले, सबके साथ अच्छा करने वाले, आपने इन दुश्मनों के साथ, इन लोगों के साथ जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, इनके साथ इतना अच्छा किया है। तो आपकी अच्छाई तो कहीं जाएगी ही नहीं, तो आपकी अच्छाई कहाँ जाने वाली है। तो डिवाइन आपके साथ है, और देखो, डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप बता सकते हैं आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, या लवन के साथ हैं, या जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आपको अलग करने की कोशिश की गई है, आप बता सकते हैं तो उनको बता दीजिए कि भाई ब्लैक मैजिक का सहारा, और नहीं बता सकते हैं तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। पर आपको सावधान बहुत रहना है इन लोगों से, क्योंकि आप पर भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की जा रही है, या किया भी गया है यहाँ पर, लेकिन कुछ असर नहीं होगा। अगर आप उसको महसूस नहीं करेंगे, आप उसको लेंगे ही नहीं। अगर आपको किसी ने मोतीचूर के लड्डू दिए और आपने लिए ही नहीं, वापस कर दिए, तो आपके ना तो हाथ गंदे होने वाले हैं, ना आपका मुंह मीठा होने वाला है, आप पर तो कुछ असर नहीं होगा ना उस चीज़ को आपने जब वापस कर दिया। तो इसी प्रकार से आप वापस भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई ऐसी ब्लैक मैजिक नहीं है, या कोई ऐसी मेरे ऊपर कोई शक्ति काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर का हाथ मेरे सिर पर है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यही है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, कि आप बिल्कुल सावधान रहेंगे और महसूस नहीं करेंगे कि आपके साथ ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर भी रहे हैं तो वो असर नहीं करेगा। ईश्वर को सब सौंप दीजिए। दूसरा, यहाँ पर दिख रहा है कोई आपसे कहना चाहता है कि बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आपको सहारा, इस स्थिति में मैं आपको सहारा बनना चाहता हूँ, आपको गले लगाना चाहता हूँ। तो ये हो सकता है आपके लवन हो, या उनकी तरफ से ये मैसेज है, डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको कोई गले से लगाकर कहना चाहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिवाइन आपके साथ है, फिर आपको अकेले से डरने की घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप अकेले में रहना सीख जाते हैं, जब आपका अकेले का सफ़र शुरू होता है, तब असल जर्नी आपकी शुरू होती है। तब कहीं आप अपने आप को समझ पाते हैं, आप इस जीवन को समझ पाते हैं, इस जीवन की खूबसूरती को समझ पाते हैं। तो यही टाइम है रोने धोने की अवस्था से बाहर आकर सिर्फ आपको ये सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है कि ये जीवन कितना खूबसूरत है, मेरे अंदर क्षमताएं क्या हैं, मैं इन क्षमताओं को कैसे निखारूं और आगे बढ़ूं। तो इसी प्रकार से खुश रहना है, आगे बढ़ना है। अगर आप अकेले पड़ भी गए हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके एंजल आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, और इनसे बढ़कर तो संसार का कोई व्यक्ति आपका साथ दे ही नहीं सकता। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, सारे काम अपने, सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ईश्वर पर सौंप कर ही आगे बढ़ें। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।